ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में चल रहे नीट पेपर लीक विवाद और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी रही। आखिर इस बैठक में क्या हुआ, सीजेपी ने सरकार के सामने कौन कौन सी मांगे रखी और क्या सरकार इन मांगों को मानने जा रही है, आइए जानते हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। वहीं सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास ने प्रतिनिधित्व किया। पहले जानकारी दी गई थी कि बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर वीपी हाउस कर दिया गया। बैठक से पहले वीपी हाउस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बैठक करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें सीजेपी नेताओं ने सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। बैठक खत्म होने के बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। सीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका साफ कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और तीसरी मांग ये है कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर FIR दर्ज की गई है, उन्हें पूरी तरह वापस लिया जाए। सरकार से आज बातचीत हमारी हुई, 2 घंटे की बातचीत थी, काफी क्रिस्प टू द पॉइंट बातचीत थी। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि हमें अब हवाबाजी नहीं चाहिए, अब कॉन्क्रीट बात करिए। सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे हैं, उनमें से 2 मांगों पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और काफी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिखाया है 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर। और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी FIRs हुई है, बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे, उन पे फ्यूचर में भी कोई FIR या लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। सीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी 3 मांगों में से 2 मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने इस पूरे मामले में फैसला लेने के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। दूसरी ओर सीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार शनिवार तक कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो आंदोलन को देश भर में और तेज किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में समर्थक भी इस आंदोलन में शामिल होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अभिजीत दिपके का कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले आंदोलन समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उनका अनशन खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार सरकार और सोनम वांगचुक के बीच उनकी 3 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि सीजेपी की अगर हम बात करें तो उनका रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय आने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया था। प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव और कांच की बोतलें भी फेंकी थी और इस हमले में दिल्ली पुलिस के 2 ACP समेत 4-5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने सीजेपी नेताओं के साथ बातचीत के लिए कदम बढ़ाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सीजेपी की मांगों को स्वीकार करेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई फैसला होगा या फिर शनिवार के बाद ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। फिलहाल पूरे देश की नजरें सरकार के अगले कदम और सीजेपी की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। इस मामले पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।